हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि क्या है, आपका आज का टॉपिक रहेगा जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट किसे कहते हैं? जैसे भी अगर किसी भी दो या दो से ज़्यादा लिंक किसी भी एक कनेक्शन पे जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट कैसा भी हो सकता है, पिन जॉइंट हो सकता है, टर्निंग जॉइंट हो सकता है, या फिर और दूसरे तरीके से बोलो हायर पेयर हो सकता है, लोअर पेयर हो सकता है। क्लियर है? तो इसी टाइप को अगर दो या दो से ज़्यादा लिंक एक सिंगल कनेक्शन पे जॉइंट होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। अब देखिए, जॉइंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब डिफरेंट टाइप का कैटेगरी कैसे किया गया? नंबर ऑफ लिंक के हिसाब से किया गया है। तो जैसे कि अगर दो लिंक होंगे जॉइंट एक सिंगल कनेक्शन पे तो हम उसे बाइनरी बोलेंगे। अगर तीन लिंक एक सेम पॉइंट पे कनेक्ट हैं तो उसे टर्नरी बोलेंगे। ठीक है, वैसे भी अगर फोर लिंक अगर सेम पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी जॉइंट बोलेंगे। तो उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। क्लियर है? देखिए, जॉइंट किसे कहते हैं? जॉइंट क्या होता है? व्हेन टू और मोर लिंक आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा लिंक कनेक्ट होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, जॉइंट को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटा गया है थ्योरी ऑफ मशीन के हिसाब से। अगर चार भी रहे, पांच भी रहे, छः भी रहे, हो सकता है अगर नंबर ऑफ लिंक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब। लेकिन हमारे यहाँ पे ये क्वार्टरनरी जॉइंट तक काम हो जाएगा थ्योरी ऑफ मशीन में। क्लियर है? जैसे देखिए, पहला टाइप ऑफ जॉइंट देखा जाए तो क्या होता है? इन अ चेन। पहले तो समझिए, पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि चेन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, लिंक क्या होता है ना, पेयर्स क्या होते हैं। तो उसी तरह हमने चेन बनाया था। चेन क्या था? जब फर्स्ट और लास्ट लिंक जब कनेक्ट हो जाते थे, पूरे एक सर्कल बन जाए या फिर बोलो एक लूप बन जाता था, जब फर्स्ट और लास्ट लिंक को कनेक्ट कर देते थे उसी को हम लोग चेन बोलते थे। और मैकेनिज्म क्या था? जब एक लिंक को हम लोग फिक्स कर देते थे तो वो मैकेनिज्म मिल जाता था। ठीक है, फिर में उसमें हम लोग फोर्स, इनपुट फोर्स देके आउटपुट लेते थे। ठीक है, और वही नंबर ऑफ मैकेनिज्म यूज करते थे और उससे हम लोग डिजायर आउटपुट ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? आपका मशीन हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म को ही हम लोग क्या बोलते थे? मशीन बोलते थे। तो देखिए, जॉइंट पे आते हैं फिर से। देखिए, जॉइंट कितने टाइप का हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे? तीन टाइप का। फर्स्ट क्या होगा? बाइनरी जॉइंट, सेकेंड होगा टर्नरी जॉइंट और थर्ड वन होगा क्वार्टरनरी जॉइंट। तो बाइनरी जॉइंट क्या होता है कि जब टू लिंक आर ज्वाइंट एट द सेम कनेक्शन। अगर एक कनेक्शन पे दो लिंक ज्वाइंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ज्वाइंट। उसी तरह टर्नरी क्या होगा? जब तीन लिंक कनेक्ट होगा एक सेम पॉइंट पे तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्नरी ज्वाइंट। क्वार्टरनरी ज्वाइंट क्या बोलते हैं कि जब चार होंगे लिंक एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगे तो उसी को हम लोग क्वार्टरनरी ज्वाइंट बोलेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं एक डायग्राम के साथ। ठीक है, तो इसे आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग करते हैं। देखिए, हम लोग कि क्या होता है, बाइनरी जॉइंट किसे कहते हैं, टर्नरी जॉइंट किसे कहते हैं और क्वार्टरनरी जॉइंट किसे कहते हैं। तो चलिए एक 4 बार चेन ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक 4 बार चेन है। ठीक है, ये लिंक नंबर 1, 2, 3 और 4। देखिए, जॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि जब दो या दो से ज़्यादा लिंक एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो देखिए, एक जॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक जॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, ये जॉइंट और ये जॉइंट। ठीक है, तो ये जॉइंट कैसा भी हो सकता है? पिन जॉइंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? आपका टर्निंग पेयर हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे कितने जॉइंट है? कितने लिंक है? एक लिंक और ये लिंक क्या है? दो लिंक अगर एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी जॉइंट। जैसा कि इसमें क्या था कि दो लिंक कनेक्ट थे, इसमें क्या था? तीन लिंक एट द सेम पॉइंट, और ये क्या है? 4 लिंक एट द सेम कनेक्शन। तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? क्वार्टरनरी जॉइंट। और तीन जब कनेक्ट होते थे तो टर्नरी, दो होते थे तो बाइनरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने लिंक है? दो लिंक एट द सेम कनेक्शन है तो क्या होगा? बाइनरी जॉइंट। और देखिए, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ये कुछ इस टाइप से है आपका डायग्राम। ठीक है, देखिए इसमें कितने लिंक हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिंक हैं। ठीक है, देखिए 6 लिंक है। अब देखो कि अगर बोलो तो यहाँ कैसा ज्वाइंट है आपको? देखिए, दो लिंक कनेक्ट है आपस में तो इसे क्या बोलेंगे? बाइनरी ज्वाइंट। क्लियर है? यहाँ पे कितने लिंक है? 3 लिंक एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट है तो इसे क्या बोलोगे आप? टर्नरी ज्वाइंट। ठीक है,
ये क्या है यहाँ पे 2 लिंक, तो ये भी क्या है बाइनरी है। ये क्या है आपका देखिए 1 2 3 लिंक सेम पॉइंट पे कनेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया टर्नरी ज्वाइंट। क्लियर है यहाँ से देखिए, और ये क्या है आपका बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्वार्टरनरी हम किसे कहेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा है आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को आप लोग ज्वाइंट है, कितने लिंक यहाँ पे हैं, एक कनेक्शन पे 2 लिंक है, तो इसे क्या बोलोगे बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 2 3 4, तो ये पूरा ज्वाइंट कैसा है क्वार्टरनरी ज्वाइंट। क्लियर है, यहाँ पे देखिए कितने लिंक हैं 1 2, तो ये क्या हो गया बाइनरी ज्वाइंट। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो इसको क्या बोलोगे टर्नरी ज्वाइंट। और यहाँ भी कितने हैं 1 2 3, तो ये भी क्या है टर्नरी ज्वाइंट। क्लियर है, टर्नरी ज्वाइंट। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो कि बाइनरी ज्वाइंट किसे कहते हैं, टर्नरी ज्वाइंट किसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एक बस एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 बोले थे इसको, और ये क्या है एग्जाम्पल 2। क्लियर है, तो ये 3 एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए कि ज्वाइंट किसे कहते हैं, और इनमें बाइनरी टर्नरी एंड क्वार्टरनरी ज्वाइंट किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाइनरी लिंक क्या होता है, टर्नरी लिंक क्या होता है, और क्वार्टरनरी लिंक क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। तो आइए समझते हैं हम लोग कि लिंक किसे कहते हैं, है ना। तो लिंक का भी 3 कैटेगरी था आपका, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक और क्वार्टरनरी लिंक। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ज्वाइंट और लिंक ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है। लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बाइनरी लिंक किसे कहते हैं और बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट ध्यान देना है कि किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि उस पर कितने लिंक आकर कनेक्ट हुए हैं, और ज्वाइंट क्या लिंक क्या होगा कि एक लिंक कितने कनेक्शन को दे रहा है। क्लियर कर रहे हैं, एक लिंक में कितना कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो आइए समझते हैं इसको कि बाइनरी लिंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 3 लिंक है, बाइनरी टर्नरी एंड क्वार्टरनरी लिंक। तो देखिए अ लिंक टू विच 2 लिंक आर कनेक्टेड इज नोन एज बाइनरी लिंक। जब किसी भी लिंक पे 2 लिंक अगर अलग से आके कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे देखिए एक लिंक है हमारे पास, ये कोई लिंक है, ये कितना कनेक्शन दे सकता है आपके पास, एक कनेक्शन यहाँ हो सकता है, दूसरा कनेक्शन यहाँ हो सकता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलेंगे आप बाइनरी लिंक। ये देखिए ये लिंक था, एक लिंक ये है पूरा। ठीक है, इस लिंक पे एक कनेक्शन यहाँ हो सकता है, दूसरा यहाँ हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाइनरी लिंक। क्लियर है, टर्नरी लिंक क्या होगा कि जब कोई लिंक है वहाँ पे, जैसे देखिए ये एक लिंक है सिंगल लिंक, पूरा सॉलिड है, ये क्या है ये सॉलिड है, ये एक कनेक्शन यहाँ हो सकता है, दूसरा यहाँ हो सकता है, तीसरा यहाँ हो सकता है। तो जब एक लिंक पे ये पूरा एक ही लिंक है, क्लियर है ना, एक सॉलिड, जैसे कि मान लो कि एक ट्रायंगल टाइप का आपके पास प्लेट है, एक सॉलिड प्लेट है ट्रायंगल टाइप का, तो उस ट्रायंगल पे तीनों पॉइंट पे एक एक कनेक्शन हो सकता है, तो उसी टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे टर्नरी लिंक। ठीक है, तो विच 3 लिंक आर कनेक्टेड इज नोन एज टर्नरी। तो देखिए इसमें एक कनेक्टेड यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। उसी तरह से देखिए क्वार्टरनरी क्या बोलेंगे, जैसे देखिए एक आपके पास ऐसे कुछ रेक्टेंगल टाइप का प्लेट है और ये क्या है पूरा सॉलिड है, ध्यान से समझना इस बात को, ये क्या है सॉलिड है, तो एक कनेक्शन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो इस टाइप के लिंक को क्या बोलोगे आप क्वार्टरनरी लिंक। ये क्या है क्वार्टरनरी लिंक। क्लियर है ना, ये क्या है आपका क्वार्टरनरी लिंक, जहाँ पे क्या 4 लिंक कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी लिंक। तो आइए समझते हैं हम एक एक करके अलग अलग कि इनका एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं कि किसे कहेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसको बोलोगे सिंपल, ये क्या हो गया बाइनरी लिंक 2 कनेक्शन, ये क्या है आपका टर्नरी लिंक 3 कनेक्शन, क्वार्टरनरी 4 कनेक्शन। क्लियर है, तो ये क्या हो गया तीनों। आइए समझते हैं इसको, नोट डाउन कर लिए होंगे इसको आप, देखो डायग्राम के साथ समझते हैं इसको। देखिए ये क्या हो गया आपका सिंपल ऐसे कुछ
4 बार चेन है आपके पास, ठीक है। तो ये देखिए लिंक नंबर 1 2 3 एंड 4, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ लिंक नंबर 1 की, तो यहाँ पे कितना कनेक्शन हो सकता है? एक लिंक नंबर 2 कनेक्ट है और दूसरा कौन कनेक्ट है? लिंक नंबर 4। तो ये कैसा लिंक है जहाँ पे केवल 2 कनेक्शन हो पा रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस टाइप का लिंक है ये? बाइनरी लिंक। ये सब क्या है? ये अगर लिंक नंबर 2 की भी बात करो तो 2 पे कौन कनेक्ट है? एक 3 कनेक्ट है और 1 कनेक्ट है, ठीक है ना। 1 इस पॉइंट पे कनेक्ट है और 3 इस पॉइंट पे कनेक्ट है। अगर 3 की भी बात करो तो 3 लिंक पे अगर देखा जाए तो 2 और 4, ठीक है ना। अगर आप बात करो 4 पे, तो 4 पे कौन कनेक्ट है? एक ये है और 3 है, 1 एंड 3। तो जो चारों लिंक है वो किस टाइप के लिंक है? बाइनरी लिंक है। क्या है ये? बाइनरी लिंक, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखते हैं टर्नरी का, देखते हैं। जैसे देखो ये आपके पास एक प्लेट है, ट्रायंगल टाइप का प्लेट है, यहाँ से कुछ लिंक कैसे कनेक्ट है, ठीक है। देखो ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस लिंक की, तो ये क्या है? एक प्लेट है, ट्रायंगल टाइप का प्लेट है। तो यहाँ से कितने कनेक्शन हो रहे हैं? एक कनेक्शन यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है। तो अगर ये इसको क्या बोलोगे कि एक ही लिंक है, ये ध्यान देना है, ये पूरा क्या है? मिला के एक सिंगल लिंक है। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ से कितने कनेक्शन हो रहे हैं? 3 हो रहा है। तो जब 3 कनेक्शन हो जाता है किसी लिंक से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैसा लिंक है? टर्नरी लिंक, ठीक है। ये कैसा लिंक है? यहाँ पे देखिए 2 ही कनेक्शन हो रहा है, तो कितना है ये बाइनरी है, ठीक है। बाकी सब क्या है? बाइनरी है। क्लियर है? इतना समझ गए होंगे यहाँ से कि बाकी सब क्या है? बाइनरी। ये क्या है? आपका टर्नरी है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं क्वार्टरनरी का। जैसे कि आप यहाँ देखना, ये कुछ ऐसा है आपके पास, एक प्लेट, सॉलिड प्लेट, यहाँ से ऐसे कुछ लिंक गया है, इस पे कनेक्ट, यहाँ से चलो एक और कुछ ट्विस्ट देते हैं इसमें, ठीक। ये एक प्लेट हो गया। देखो इससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है। देखो ये लिंक नंबर 1 मान लो, 2 3 4 5 और कौन बच गया? ये 6 हो गया पूरा, 7 8 और ये 9, ठीक है। देखिए अब समझिए लिंक किसको कहा जा रहा है। ये क्या है आपका? यहाँ से ये केवल, अगर लिंक नंबर 1 की बात करो तो इस पे कितना कनेक्शन है? ये आपका एक प्लेट है, ध्यान देना इस बात को। क्या है? ये प्लेट है। इस पे कितना कनेक्शन हुआ है? एक ये हुआ है, 2 3 और 4। ये कैसा लिंक है आपका? क्वार्टरनरी लिंक। क्लियर है? इसकी बात करोगे तो ये कैसा लिंक है? एक टर्नरी लिंक। बाकी सब क्या है? बाइनरी। बाकी सब क्या है? बाइनरी लिंक। इतना आप समझ गए होंगे कि बाइनरी लिंक किसे कहते हैं और टर्नरी लिंक किसे कहते हैं, है ना। चलो देखो क्या था आपका, जहाँ पे 4 कनेक्शन, ध्यान देना है, इस पे कितना कनेक्शन है? 4 कनेक्शन क्वार्टरनरी, 3 कनेक्शन टर्नरी, और अगर 2 कनेक्शन हो रहा है किसी भी एक लिंक पे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी लिंक। तो आप इसको एक एक एग्जांपल को सारे को नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि क्या है? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, ऐसे कि क्या होता है किसी भी हम चेन में जो भी चेन क्या था, फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक कनेक्ट हो जाते थे तो उसे हम चेन बोलते थे। अगर चेन का एक लिंक को अगर हम फिक्स कर देते हैं और उससे इनपुट और आउटपुट, जैसे इनपुट देके आउटपुट मोशन ले लेते थे, तो क्या था? मैकेनिज्म था। क्लियर है ना। तो देखिए मैकेनिज्म भी 2 टाइप का होता है, एक सिंपल मैकेनिज्म और कंपाउंड मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन अगर से हम बात करें थ्योरी ऑफ मशीन की, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक बार मैकेनिज्म समझ लीजिए क्या है कि व्हेन
व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, किसी भी काइनेमेटिक चेन का अगर एक लिंक को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, एंड अदर लिंक आर मूव रिलेटिव टू देम, और जितने भी लिंक हैं विथ रिलेटिव मोशन हो रहा है उनके बीच में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। जैसे कि इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। टाइपराइटर जो होता है आपका, देखिए होगे, ठीक है। उसके बाद इंजन इंडिकेटर होता है, ठीक है, इंजन इंडिकेटर, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? तो देखिए अब अगर हम बात करें, इसको एकदम ध्यान से समझना इस बात को। अगर बात करूं मैं किसका, सिंपल मैकेनिज्म की, सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए अगर मैं, चलो सिंपल मैकेनिज्म समझ रहे होगा अगर आप लोग, जगह का कमी है। देखिए अगर मैं बात करूं, एक चेन ले लेता हूं, यहाँ पे 4 बार चेन है, ठीक है। ये है लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4। तो अभी आप मैकेनिज्म क्या समझे थे कि किसी भी चेन का अगर हम एक लिंक को फिक्स कर दें तो क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बन जाता है, और उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करता हूँ कि इस लिंक को हम क्या करते हैं, लिंक नंबर 1 को फिक्स्ड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, लिंक नंबर 1 फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, जो लिंक नंबर 1 है इसे हम लोग बोलते हैं, इस मैकेनिज्म का क्या बोलते हैं, सबसे बेस्ट पोजीशन बोला गया है। क्या बोला गया है इसको, बेस्ट पोजीशन। क्यों बोला गया है इसका भी अभी बताते हैं। बेस्ट पोजीशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, अगर आप यहाँ से क्या करो कि एक फोर्स लगा दो, यहाँ से हमने दिया, यहाँ पे मोशन दिया, ठीक है। तो लिंक नंबर 2 को ध्यान देखो कि क्या हो सकता है, या तो ये पार्शियल रोटेशन होगा, या तो इसका क्या हो सकता है, यहाँ से फुल्ली रोटेशन हो सकता है। क्लियर है? अगर लिंक नंबर 2 की बात करें तो या तो इसका पार्शियल रोटेशन होगा, ये यहाँ तक जाएगा फिर इधर आएगा, ठीक है, ये पार्शियल, या फिर क्या हो सकता है, इसका फुल्ली रोटेशन हो सकता है। अब इसके थ्रू किसका मोशन हो सकता है, लिंक नंबर, यहाँ से मोशन किसको ट्रांसमिट करेगा, 3 को, और 3 किसको करेगा, 4 को। 4 का भी क्या हो सकता है, या तो फुल्ली हो सकता है या फिर पार्शियल रोटेशन हो सकता है। तो जैसे कि बोलो कि यहाँ पे देखो, ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड बेस्ट पोजीशन बोला गया, सेकेंड बेस्ट पोजीशन बोला गया, ठीक है ना। अब देखो क्यों बोला गया, देखो 2 एंड 4 को अगर आप देख रहे होगे तो इनका जो मोशन है वो वेल डिफाइंड है, कि आप या तो ये फुल्ली रोटेशन हो सकता है या फिर इसका मोशन क्या हो सकता है, पार्शियल रोटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है इसका जो मोशन है वो क्या है, ध्यान से समझिए, क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड मोशन क्या हो सकता है, या तो फुल्ली रोटेशन हो सकता है, फुल्ली रोटेशन हो सकता है, क्लियर है, या फिर क्या हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, ठीक है ना, पार्शियल रोटेशन हो सकता है। क्लियर है? देखिए अगर फर्स्ट किसको बोला गया, बेस्ट पोजीशन, क्योंकि देखो बेस्ट पोजीशन, अब इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये लिंक फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, जो अदर लिंक होंगे वो क्या होंगे, मोशन होगा, या तो उनका फुल्ली होगा या पार्शियल होगा। अब वेल डिफाइंड मोशन क्या है कि अगर आप इस पे मोशन दोगे तो आपको पता है या तो ये पूरा रोटेट कर सकता है या फिर ये रेसिप्रोकेट कर सकता है। क्लियर है ना, या तो रेसिप्रोकेशन होगा या फिर रोटेशन होगा। उसी को मैंने क्या बोला है, या तो फुल्ली रोटेशन होगा या फिर पार्शियल रोटेशन होगा। अब जैसे लिंक नंबर 4 की भी बात करोगे तो ये भी किसके जैसा है, लिंक नंबर 2 की भी 2 जैसा है। इसको भी बोला गया है क्या, सेकेंड बेस्ट पोजीशन, सेकेंड बेस्ट पोजीशन, ठीक है। इसका भी क्या है कि जो मोशन है वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है, कि या तो रोटेशन होगा, फुल्ली रोटेशन होगा, या फिर क्या होगा, पार्शियल रोटेशन होगा, ठीक है ना। फुल्ली रोटेशन, रोटेशन यहाँ पे इस पे फुल्ली रोटेशन, ठीक है, या तो फुल्ली रोटेशन होगा या फिर क्या होगा, पार्शियल रोटेशन होगा। क्लियर है?
इसी भी हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट पोजीशन बोला जाएगा। अगर लेकिन जब आप लिंक नंबर 3 की बात करोगे तो इसे बोला गया है क्या है, सबसे वर्स्ट पोजीशन बोला गया। अब क्यों बोला गया ये भी समझो कि देखो अगर लिंक नंबर 3 की बात करोगे तो इसको आप क्या देखोगे कि ये क्या है, ना ही ये रोटेट कर रहा है ना ही ये ट्रांसलेट करेगा। जैसे देखो ध्यान से कि अगर मान के चलो ये लिंक यहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है, तो ये लिंक आपका ऐसे कनेक्ट हो गया होगा और ये यहाँ से ये पोजीशन होगा। कुछ समय के बाद अगर देखा जाए तो ये लिंक यहाँ पहुँच गया होगा और ये लिंक यहाँ पहुँच गया होगा। क्लियर है? तो देखो ना ही ये रोटेशन है और ना ही ये ट्रांसलेशन है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सबसे क्या है, ये वर्स्ट पोजीशन बोला गया है। यहाँ तक समझ लिए होगे। मैकेनिज्म क्या होता है, अगर सिंपल मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, किसी भी चेन का अगर एक लिंक फिक्स कर दिया जाए तो वो क्या है, आपका मैकेनिज्म है। वहाँ से जब अब बाकी सारे लिंक में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब सिंपल मैकेनिज्म की बात करें हम तो देखो एक लिंक को हमने फिक्स किया, यहाँ से अगर मोशन को देखा जाए तो लिंक नंबर 2 का क्या हो सकता है, रोटेशन क्या हो सकता है, फुल्ली हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। क्लियर है, फुल्ली रोटेशन और पार्शियल, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले, वेल डिफाइंड मोशन है। ठीक है, लिंक नंबर 4 पे भी सेम वही चीज़ जो लिंक नंबर 3 का है, लेकिन लिंक नंबर 4 को क्या बोला गया है, वर्स्ट पोजीशन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ना ये फुल्ली रोटेट करेगा ना ही ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इन्वर्जन।